हमने जो मनी स्टैक प्रोजेक्ट हम बना रहे थे, वो उसका हमने बैकएंड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपने हमारा ये बैकएंड के जो ट्यूटोरियल्स हैं, जो प्लेलिस्ट है, वो अगर आपने फॉलो नहीं किए तो आप फॉलो कर लो। मैंने अपने चैनल पे मनी स्टैक के बैकएंड की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड अपलोड कर दी है, मतलब बैकएंड की, ठीक है। सारे वीडियोज, सारे जो हम बोलेंगे उसको रेस्ट एपीआईज होंगी मनी स्टैक में, जो हमने नोड में बनाई है, वो सारी मैंने कंप्लीट कर ली है, मतलब नोड कंप्लीट हो गया है। बैकएंड सॉरी बैकएंड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। वो सारे लॉजिक या फिर रेस्ट एपीआई वो मैंने बता दिए आपको। अगर आपने फॉलो नहीं किए हैं तो आप फॉलो कर लो, जिससे कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। देखो यहाँ पे मैंने बताई हुई है स्टार्ट से कि किस तरह से हम किस चीज़ की रेस्ट एपीआई बना सकते हैं, ठीक है। और अभी हम क्या करने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं क्लाइंट साइड में, ठीक है। मतलब अब हम क्लाइंट साइड की सारी ट्यूटोरियल जो आएंगी वो क्लाइंट साइड की आएंगी। और देखो, इसने हमें कुछ चीज़ें दे दी हैं, एक रिएक्ट दे दिया, रिएक्ट डोम दे दिया और रिएक्ट स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें दे दी इसने, ठीक है। अगर अभी इसको इंस्टॉल होने के बाद दिखाऊंगा मैं आपको कि जो हम रिएक्ट की लाइब्रेरी है उसको हम पैकेज डॉट जेसन देखेंगे उसका, तो हमें ये 3 चीज़ मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। बस यही चीज़ इनबिल्ट देता है ये हमें, बाकी चीज़ें हमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा इसमें प्लेलिस्ट में, कि रिएक्ट में क्या क्या होता है, जो जो हम यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा मैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ और यार, मेन चीज़, हमने बैकएंड तो अपना बना लिया है, ठीक है, लेकिन मैं इस बैकएंड को आपको ऐसा नहीं है रिएक्ट में यूज़ करके बताऊंगा, नहीं, मैं आपको इसे एंगुलर में भी करके दिखाऊंगा, एक्सेस करके दिखाऊंगा, सॉरी उसमें व्यू जेएस में भी दिखाऊंगा आपको, एक्सेस करके, ठीक है। कि व्यू जेएस, अब हमने नोड जेएस में अपना बैकएंड बना लिया है सारा, पोस्ट ब्लॉक का और बीमेल का। तो अब हम उसको रिएक्ट में हैंडल करेंगे, फिर उसका व्यू पोस्ट मतलब क्लाइंट साइड एंगुलर में एक्सेस करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे व्यू जेएस में, ठीक है। तो डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, चाहे आप मिनी स्टैक के हो या मर्नी स्टैक के हो या व्यू जेएस पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप एक्टिव रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, ये जो हमने बैकएंड में बना ली है सारी चीज़ें रेस्ट एपीआई, वो सारी चीज़ें मैं एक्सेस करके दिखाऊंगा क्लाइंट साइड में, तीनों चीज़ों में। रिएक्ट में अब एक्सेस करेंगे, मोंगोडीबी सॉरी व्यू जेएस में भी और रिएक्ट जेएस में भी, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस के बाद आएगी हमारी एंगुलर की बारी, कि हम एंगुलर में कैसे एक्सेस करेंगे इन सारी चीज़ों को। आई होप ये आपको मज़ा आने वाला है इस प्लेलिस्ट में। और हाँ, इतना इतना जरूर कहूँगा कि आपको ज़्यादा कुछ अगर आपको नहीं आएगा तो आप कम से कम इतना है कि जिस प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन क्रेड ऑपरेशन होता है, इसके बिना और वेबसाइट में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। क्रेड ऑपरेशन होता है, क्रूड बोलते हैं, CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है, क्रूड बोलते हैं उसको। ये होता है और ऑथेंटिकेशन होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है। और मैंने पासवर्ड रीसेट वगैरह वगैरह भाई बता दिया है। अगर आपने मेरी ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो की हुई है तो यहाँ पे देखना, पासवर्ड फॉरगेट एंड जनरेट न्यू पासवर्ड इन नोड.js, वो भी मेल के साथ, मेल पे लिंक भेज करके हम अपना नया पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। अभी ये क्रिएट हो रहा है। और यार हमारे गांव में आज बारात आई हुई है, तो ढोल धमाकड़े बज रहे हैं। अगर आवाज़ आ रही हो ना तो उसको इग्नोर कर देना। और मैं यार दिन में ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि दिन में इसलिए क्योंकि मैं किसान फैमिली से हूँ, और किसान फैमिली के नाते हमारे घर के मतलब मैं भी और मेरे घर के भी, हम खेत में भी काम करते हैं। तो खेत में काम करने के बाद जब खेत में काम करते हैं तो थक जाते हैं, ठीक है। तो जब रात को सोते हैं, तो एक तो मैं खुद नहीं चाहता कि यार जो इंसान थक के रात में आराम कर रहा है उसकी नींद ना डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए मैं रात में वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि अगर मैं आराम से बोलूँगा तो आवाज़ बहुत आराम से रिकॉर्ड होगी, बहुत हल्की रिकॉर्ड होगी, और अगर मैं तेज़ से बोलूँगा तो उनकी नींद जो डिस्टर्ब हो जाएंगी, फिर उन्हें नींद वगैरह वगैरह नहीं आएगी। तो अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, और आप इसको देख सकते हो, मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ।
इसने इस तरह से इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। इस तरह की एक टेम्पलेट है, और ये रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, और क्रिएट स्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी है। मतलब इतने मॉड्यूल्स, सॉरी नोड लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी ही होती है वो, बट हम उन्हें अब जब से नोड आया है तब से हम उसको npm करके ही इंस्टॉल करते हैं, और वो एज ए मॉड्यूल हम बोलेंगे, ठीक है, मॉड्यूल। और यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि ये पूरा क्रिएट हो गया है इस डायरेक्टरी में, और आप इस डायरेक्टरी में जाइए इस वाली में, और वहाँ पे npm स्टार्ट करके आप इसको स्टार्ट करते हो। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधे जाऊँगा क्लाइंट में और npm स्टार्ट कर दूँगा। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ क्लाइंट में जा कर के, और राइट क्लाइंट में जा कर के, और यहाँ पे package.jsn में, तो यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स हैं, डिपेंडेंसी, ठीक है, और यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट है। तो ये स्क्रिप्ट मैंने जेएस जो नोड का बैकएंड है उसके जेएस में ही बताई थी, package.js में आपने अगर देखा होगा तो वीडियो। तो ये जो स्क्रिप्ट है वो स्टार्ट करने के लिए है, और ये बिल्ड करने के लिए हमें क्लाइंट साइड जो हम रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको एज ए प्रोडक्शन के लिए बिल्ड कैसे करते हैं, प्रोडक्शन के बाद हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, बिल्ड करके टेस्ट। और ये है कुछ चीज़ें एग्जैक्ट करने के लिए हैं, जैसे कि हमारे बग्स या कुछ चीज़ें वार्निंग वगैरह देता है, तो उस चीज़ को एग्जैक्ट करने के लिए है, ठीक है। तो मैं अभी सिंपल npm स्टार्ट कमांड चलाऊंगा, npm स्टार्ट, सॉरी यहाँ पे npm स्टार्ट नहीं चलेगा, हम क्लाइंट में जाएंगे। और क्लाइंट में जाने का देखो एक चीज़ तरीका मैं बता दूँ आपको, रुको थोड़ा सा ऊपर कर लो। अगर आप यहाँ पे c लिखते हो, cd c फॉर करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी में मतलब मेरा c नाम का कोई फोल्डर है, अगर मैं इस c लिख कर टैप दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, c क्लाइंट आएगी मतलब, ठीक है। तो और मैं आप कर दूंगा npm स्टार्ट, और npm स्टार्ट करके ये ओपन कर देगा इसे ब्राउज़र में, ठीक है, और ये रन भी रहेगा। और ये तरीका होता है हमारे प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का, रिएक्ट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का, ठीक है। और याद रखना कि हमारा जो प्रोजेक्ट है क्लाइंट साइड का वो क्लाइंट में है, ठीक है। देखो अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो कम्प्लीटली, तो मैं डिफरेंट तरीके बताऊंगा इसको डिप्लॉय करने के, बीपीएस में भी, हीरो को पे भी, हर चीज मतलब हर तरह से आपको इस बताऊंगा कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। अभी तो हम इसी के साथ इंक्लूड करके डिप्लॉय करेंगे, बट मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको कि आप बैकएंड कहीं और रख दो और क्लाइंट साइड कहीं और, ठीक है। मतलब किसी और सर्वर पे क्लाइंट साइड चलेगा और किसी अदर पर सर्वर पे बैकएंड चलेगा। जहाँ पे बैकएंड एक जगह रखा ही है, फिर हमें क्लाइंट साइड के साथ इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है बैकएंड को, ठीक है। वरना मोस्टली क्या होता है कि हम जो प्रोजेक्ट बनाते हैं मल्टी स्टैक का, उसके साथ हम बैकएंड के साथ क्लाइंट साइड को बिल्ड करके इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब साथ में ही उसको डिप्लॉय करते हैं। लेकिन इस केस में मैं आपको बताऊंगा कि जब एक तरीका, मतलब ये तरीका तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि हम बैकएंड के साथ क्लाइंट साइड को भी कैसे एक साथ कैसे डिप्लॉय करते हैं, लेकिन ये तरीका भी बताऊंगा कि पहले ओनली हम बैकएंड के प्रोजेक्ट को, मतलब सारा का सारा बैकएंड सेटअप करके प्रोडक्शन के लिए और डाल देंगे किसी सर्वर पे, लाइव सर्वर पे। फिर वहां से हम जो रेस्ट एपीआई बनाई है मैंने सारी कॉल करा करके यूज कर लेंगे अदर फ्रेमवर्क पे, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क पे, ठीक है। और उन क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क को हम कहीं भी फेंक सकते हैं, मतलब किसी भी अदर सर्वर पे फेंक सकते हैं जो रन टाइम का हो, मतलब जो सर्वर हो, ठीक है। तो अभी ये रन हो गया है, यहाँ पे ये बोल रहा रन हो गया है, और ये हमारा इस आईपी पे रन हुआ है, और इसको मैं लोकल होस्ट भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये लोकल होस्ट भी चलता है बाई डिफ़ॉल्ट 3000 पे, ठीक है। और 3000 हम इसका कोई एक, मतलब अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो ऐसा कोई अभी तक मुझे तरीका नहीं मिला जिससे हम इसको चेंज कर पाएँ, बट मैं जानता नहीं हूँ, अगर होगा भी तो मैं उसको जानता नहीं हूँ, ठीक है। और इसीलिए हमने इस जो बैकएंड का जो प्रोजेक्ट है, बैकएंड जो है वो हमने 2000 पे रन किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए
क्योंकि मुझे पता था ये 3000 में बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसका फ़ोल्डर स्ट्रक्चर इसी वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन इस वीडियो के बाद हम एक्चुअल में कोड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका अभी जो ओवरव्यू दिख रहा है वो सिंपल तरीके से ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एक लोगो है रिएक्ट का एंड यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन है, एडिट मतलब ये कह रहा है एडिट एसआरसी के अंदर जाओ, ऐप डॉट जेएस के अंदर जाओ एंड सेव एंड रिलोड, ठीक है। और पढ़ना तो यहाँ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे जा करके, ठीक है। यहाँ पे ओपन कर देगा, लेकिन अभी हम जाएंगे क्लाइंट में। देखो मैं कुछ भी चेंज करने से पहले आप ध्यान रखना, जो हमारे रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो क्लाइंट के अंदर है, तो मैं क्लाइंट के अंदर की सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पैकेज डॉट जेएसएन है जिसमें हमारी डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट की डिटेल्स, यहाँ पे क्लाइंट लिख रहा है, मैं यहाँ पे बीमेल लिख लेता हूँ, बीमेल। और बीमेल लिखने के बाद ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया है और बीमेल क्लाइंट साइड कर देता हूँ, क्लाइंट CLIENT, ओनली क्लाइंट, बीमेल क्लाइंट, ठीक है। और यहाँ पे डिपेंडेंसी है हमारी, यहाँ पे स्क्रिप्ट है जो रन होंगी, और ये है जो एक्सटेंड है, जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है वो सारी यहाँ पे की हुई है, मतलब जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन की हुई है इसमें, अगर आप इसमें जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएंगी कहीं ना कहीं है, ठीक है। हाँ एनपी नोड मॉड्यूल्स में तो ये सारी चीज़ें वो हैं, और ये ब्राउज़र लिस्ट है, ठीक है। और ये डेवलपमेंट है, मतलब ब्राउज़र लिस्ट मतलब आप इसको क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, इन पे सब पे इनके अकॉर्डिंग उसको रन कर लोगे, ठीक है। तो ये इसमें इतना ही था, और ये मैंने बताई हुई है इसमें भी, बैकएंड में भी। ये बैकएंड की प्लेलिस्ट है, ये क्या होती है। और अभी मेन चीज़ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप जाओगे मॉड्यूल्स में तो सारी डिपेंडेंसी जो हम इंस्टॉल करते हैं इसी में आ जाती है, ठीक है, इसमें आ जाती है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे जो फाइल होती है वो पब्लिक में जो आती है वो स्टैटिक फाइल होती है, ठीक है। स्टैटिक फाइल में एक दो लोगो होते हैं इसके, ठीक है, एक ही है और एक ही है, ओपन होना ये, ठीक है। और यहाँ पे एक मैनिफेस्ट जेसन है, इसमें इस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स होती हैं फॉर, वो किस लिए कि आइकन हमारा क्या किस टाइप का और क्या होना चाहिए, और मतलब ये, और इसकी कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये कलर वगैरह वो सारा यहाँ पे सेट हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, अगर हम इसे डिलीट भी मार देंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कहीं पे सेट हो रहा होगा, वहाँ पे हम इसे हटा देंगे। लेकिन लोगो हम चेंज कर सकते हैं, अगर कोई हमारा लोगो तो आप यहाँ पे आके उसको रिप्लेस कर देना इसी नाम से, तो आराम से वो रन हो जाएगा, ठीक है, रिप्लेस हो जाएगा। पब्लिक के अंदर एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, सारी चीज़ें यहीं से रन होती हैं, ठीक है। और इस आईडी से बॉडी के अंदर एक डिव है, डिव रूट नाम की, सारा जो कंटेंट है वो यहीं पे आके लोड होता है, ठीक है, रिएक्ट जेएस में। और यहाँ पे सारे मेटा टैग ये यहाँ पे सेट हुए हुए हैं, और लोगो यहाँ पे सेट हुआ है, और मैनिफेस्ट जो मैंने जेसन की फाइल बताई थी वो यहाँ पे सेट हुई हुई है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ पे रोबोट डॉट टीएक्सी है, ये रोबोट रोबोट डॉट टीएक्सटी हमें कब यूज आती है, जब हम एज ए इसको क्या करते हैं, एसईओ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। एसईओ मतलब मान लो कोई फाइल, सॉरी कोई वेबसाइट हम गूगल पे डालना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ होती है, अगर मैं उसको यहाँ पे कुछ कंटेंट होता है, अगर मैं कॉपी करके कहीं से ढूंढ ढांड के और यहाँ पे डाल दूँ, वो मुझे याद नहीं है अभी कि कंटेंट क्या होता है, मतलब थोड़ा सा कीवर्ड होता है, जिससे क्या जो गूगल है वो यहाँ पे आएगा, सर्च करेगा कि सबसे पहले इसी फाइल में आता है, हर वेबसाइट की इसी फाइल में आता है, ठीक है। तो उसमें ढूंढेगा कि यहाँ पे अगर उसके गूगल को परमिशन है तो इस वेबसाइट के अंदर का कंटेंट दिखेगा गूगल को रैंक उस सॉरी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। अगर यहाँ पे अलाउ नहीं लिख रहा है, ठीक है, वो कंटेंट नहीं है, तो इसके अंदर नहीं घुसेगा, कुछ घुसेगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे हमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है अभी। अब आते हैं हम एसआरची में। गिट इग्नोर हमें गिट के लिए यूज होती है कि हमें कौन सी फाइल गिट पे नहीं जानी चाहिए, ठीक है, ये उस चीज़ के लिए है। अब आते हैं एसआरची में। एसआरची में सबसे पहले हम यहाँ पे एसवीजी लोगो है, ठीक है, एंड यहाँ पे इंची इसकी इसकी कोई नहीं दिया, अगर आप इसको डिलीट भी मार दोगे ना तो वहाँ से हटा देना फाइल में जाकर के यहाँ से। तो
कोई वो नहीं है, ठीक है। अगर आप डिलीट मार दोगे तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये डिलीट मान लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ पर्पज़ के लिए तो इन्होंने दी होंगी। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट में मिस्यूरिंग परफॉर्मेंस इन योर ऐप पास फंक्शन, ये इस तरह से यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। बट एक चीज़ जो मेन है, देखो जो यहाँ पे है HTML, पब्लिक के अंदर HTML है, HTML की फाइल एक index.html, ठीक है। और जो index.js है, वहाँ पे हो क्या रहा है, देखो जो रिएक्ट डोम है, रिएक्ट डोम क्या है, रिएक्ट डोम की मदद से हमने इसके HTML की फाइल की इस आईडी को कॉल करके, रूट आईडी है ये, इसको कॉल करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस आईडी में क्या किया, इस ऐप को डाल दिया, कि इस ऐप को डाल दिया। मतलब अगर हमारे पास डोम है, ये वाला डोम, उस डोम की मदद से हमने रेंडर निकाला, रेंडर करके हमने ये रिएक्ट स्टैक मोड के अंदर इस जो भी हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर हमारा ये सारा चीज़ है जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ये जो दिख रहा है। अगर मैं भी यहाँ पे इसको इसको कमेंट कर दूँ तो ये हमें दिखेगा नहीं, ये रन हो जाएगा, ये रन हो जाएगा। ओ सॉरी, हमें ये भी कमेंट करना था, एक मिनट मैं वापस करता हूँ और ऐसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, रन हो गया। एंड अब यहाँ पे हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हमें वो नहीं दिखा, लर्न मोर जो लिख रहा था, ठीक है, लर्न मोर, ठीक है, यहाँ पे लर्न रिएक्ट, ठीक है, वो नहीं दिखा। तो यहाँ पे ये रन हो रहा है, app.js जो रन हो रहा है वो index.js में रन हो इंक्लूड हो रहा है और यहाँ पे सेट हुआ हुआ। तो इसने क्या किया, रिएक्ट डोम ने ये यहाँ पे इसके बीच में जो भी आ रहा है उसको एज ए रूट पे सेट कर दिया, सेंड कर दिया, ठीक है। और जो रूट में आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे रूट पे आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे SRC और SRC के अंदर COMPONENTS कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर बना के उसके अंदर होम नाम का home.js, एक मिनट, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप रिएक्ट जेएस में काम कर रहे हो और उसका कंपोनेंट कोई क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको एज ए कैपिटल लेना, ठीक है, home.js, ठीक है। और यहाँ पे मैं SRC कर लूँगा, सॉरी RC, आई थिंक यही कमांड है उसकी, सॉरी कमांड नहीं, स्निपेस्ट। देखो मैंने एक स्निपेस्ट इंस्टॉल की हुई है रिएक्ट की, ये वाली DSZNAJDIR, ठीक है, पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे, ठीक है। ये वाली स्निपेस्ट मैंने इंस्टॉल की हुई है, ऐड की हुई है। तो मैंने इसका एक शॉर्टकट तरीका है कंपोनेंट को क्रिएट करने का, तो ठीक है, ये रिएक्ट आ गया, इसमें से कंपोनेंट निकाल लिया हमने, डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया और यहाँ पे होम नाम की क्लास बना करके यहाँ पे ऐड कर लिया। और यहाँ पे मैं लिखूँ दिस इज होम कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँ, ऐप में आकर के होम HOME होम को आकर के, ठीक है, यहाँ पे मैंने होम को इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। और अभी मैं क्या करता हूँ, होम पे जाकर के देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो दिस इज होम कंपोनेंट, ये आई गया, ठीक है। मतलब इसी कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड रन टाइम इन्वायरमेंट, सॉरी रन टाइम इन्वायरमेंट नहीं, सिंगल पेज एप्लीकेशन एंड लोडेड कंटेंट, ठीक है, बिना वेबसाइट के रिलोड हुए ये लोड हो। मतलब इसमें अगर मान लो इसमें एज ए डेवलपमेंट जब हम इसको प्रोडक्शन कर देंगे और इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो सारी चीज़ें डायनेमिक रहेंगी, तो ये चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो इसी तरह से वर्क करता है। और आपने देख लिया होगा कि ये जा रहा है ऐप पे जो हमारा होम है,
होम है, होम जा रहा है ऐप ऐप डॉट जेएस पे और ऐप जा रहा है इंडेक्स पे, ठीक है। इंडेक्स पे आकर के और ये इंडेक्स इसको बोल रहा है कि इसको रन पे रूट पे सेट कर दो। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट का रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर और इसकी कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे इसका सेटअप, कि हम इसमें चीज़ें कैसे सेटअप करते हैं। माइनिंग स्टैक के जो मैंने ओवरव्यू दिखाया था उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।